पाकिस्तान जो मध्यस्थता कराने के लिए निकला था, उसने इजरायल को अचानक धमकी दे दी कि हमें कतर मत समझ लेना। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति शांति का राग अलाप रहे हैं कि भाई शांति बातचीत चल रही है, हम जो है शांति समझौता करवाना चाहते हैं, बातचीत हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और खबर निकलकर यह आती है कि अमेरिका में भर्तियां चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप 10,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का प्लान बना चुके हैं कि भाई 10,000 हमारे सैनिक मिडिल ईस्ट में जाएंगे, यानी कि अब हमें जमीनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि समय पर समय ले रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे कि कितनी भर्ती हो रही है। ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान भी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातचीत का छलावा करते हैं, बातचीत का नाम लेकर जो है वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार ऐसा कर चुके हैं हाल के समय में। आप एक साल में 2 बार जब ये करें कि भाई बातचीत सफल चल रही है, बातचीत हो रही है, और अचानक से जो है सरप्राइज स्ट्राइक कर देते हैं, आप बम गोले फेंक देते हैं, तो कौन आप पर विश्वास करेगा। ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान में भी भर्तियां चल रही हैं और करीब 1 लाख ईरानी लड़ाके जो है वो तैयार हो रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आपको देने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाली है। भारत में भी सरकार ने कह दिया लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। क्या कुछ सरकार ने कहा वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि भाई पाकिस्तान, पागल पाकिस्तान, वो समझ ही नहीं पाया था कि डोनाल्ड ट्रंप हमको जो है ना वो मोहरा बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपना काम निकलवा रहा है, वो व्यापारिक आदमी है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ हड्डियां फेंक रहा है और आप कुत्ते की तरह जो है उन हड्डियों के पीछे भागे जा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मध्यस्थ इसलिए भी बनाना चाह रहा था कि भाई इजरायल को जो है वो मान्यता मिल जाए। अभी भी पाकिस्तान अपने आप को ये सोच रहा है कि भाई मैं मध्यस्थता कराऊंगा, मैं मध्यस्थ हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ट्रंप की चाल थी। ट्रंप की चाल नंबर 1 चाल तो ये थी कि भाई साहब इजरायल को जो है वो पाकिस्तान मान्यता दे दे देश के तौर पर। अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर ये पूरी दुनिया के लिए मान्य है, लेकिन ये इजरायल के लिए मान्य नहीं है। यानी कि इजरायल में कोई पाकिस्तानी कदम नहीं रख सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई पाकिस्तान की तरफ से इजरायल को मान्यता मिल जाए, तभी तो मध्यस्थता कराएगा। अब भाई मध्यस्थता कराएगा, जिन 2 देशों के बीच में मध्यस्थता करानी है उसमें से आप एक देश को मान्यता ही नहीं देते हो, तो फिर कैसे मध्यस्थता कराओगे। तो पहले आपको वहां पर उसको मान्यता देनी पड़ेगी। अब खबरें ये भी चलने लगी कि भाई इजरायल को पहले जो है वो पाकिस्तान मान्यता देगा, फिर मध्यस्थता कराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्लानिंग तो ये रही कि भाई साहब ये मध्यस्थता कराने वाले हैं। दूसरी जो प्लानिंग थी, वो दूसरी प्लानिंग ये थी कि भाई सऊदी अरब और इसके अलावा पाकिस्तान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही थी। यानी कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ने का मतलब है चीन से नजदीकियां बढ़ना। पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो चाइना के तो बने हुए हैं। तो अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक समझौता हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो भाई पाकिस्तान भी मदद करेगा, पाकिस्तान पे कोई करेगा तो हम मदद करने आएंगे। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी ली। सुरक्षा की गारंटी का मतलब यह हुआ कि चाइना के हथियार वहां बिकेंगे। तो सीधे तौर पर एक चीज यहां पर और निकलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो भाई एक तो इजरायल को मान्यता दिलाने के लिए एक कदम चढ़ा कि तुम मध्यस्थता कर लो। दूसरा ये था कि भाई साहब सऊदी अरब भी हम इजरायल को मान्यता दिलवाएंगे, पहले तुमसे दिलवा देते हैं फिर सऊदी से भी दिलवाएंगे। सारे खाड़ी देशों से जितने मुस्लिम देश है जो इजरायल को देश नहीं मानते हैं उन सबों से मान्यता दिलाएंगे, साथ में यहां चीन को आने नहीं देंगे। अगर आपने समझौता किया है तो भाई चीन यहां आएगा नहीं, भाई हमारा ही माल जो है वो बिकना चाहिए। तीसरा जो है प्लानिंग क्या थी मध्यस्थता को लेकर, तीसरी प्लानिंग ये थी कि भाई साहब अगर आप देखेंगे पाकिस्तान और ईरान की सीमाएं करीब 1000 किलोमीटर तक एक दूसरे की साझा होती है। यानी कि बॉर्डर की बात करें, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर करीब 1000 किलोमीटर तक है। बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का वो ईरान से छूता है करीब 1000 किलोमीटर तक। तो भाई ट्रंप ये चाहते थे कि इस जगह से यानी कि पाकिस्तान वाले इलाके से हम अपने सैनिकों को जमीन के रास्ते जो है वो ईरान में दाखिला करवा दें, और ईरान में जो है हम जमीनी स्तर पर लड़ाई करना चाहते हैं। उनके खाड़ के जो द्वीप है जहां पर सबसे अधिक तेल होता है उस पर कब्जे का प्लान डोनाल्ड ट्रंप का निकल कर आया कई रिपोर्टों में। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को मध्यस्थ यूं ही नहीं बनाया गया, पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया गया। यहां पर तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब बलि का बकरा जो है वो पाकिस्तान बन गया। और अब पाकिस्तान ने इजरायल को धमकी दी है। हुआ क्या है, ईरान के अंदर करीब 8 बजे रात में जो है इजरायल की तरफ से बमबारी की गई। लगातार रोजाना की जा रही है, कोई नई बात तो है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भले सीज फायर की बात कर रहे हो, लेकिन इजरायल लगातार हमले कर रहा है। ईरान भी लगातार जो है वो खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर जो है दबाव भी बढ़ रहा है। इजरायल के हमले में तेहरान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर इजरायल ने हमले किए। और ये हमले कहां पर होते हैं आपको पता है? ये हमले होते हैं जहां पर पाकिस्तान का दूतावास है। पाकिस्तान के दूतावास के पास ही जो है एक बम का गोला आकर गिरता है, फटाक से फटता है और पाकिस्तान उबल जाता है, बौखला जाता है।
सीधे तौर पर इजराइल को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई है कि भाई हमको ना कतर मत समझ लेना, हम कतर नहीं है, अगर हमारे एक भी डिप्लोमेट्स को कोई भी नुकसान हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये इजराइल को धमकी दी है पाकिस्तान ने, उस पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता की बात कर रहा है वो खुद एक देश से उलझने की बात भी कर रहा है कि भाई धमकी दे रहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान के दूतावास को, ना ही पाकिस्तान के राजदूतों को कोई नुकसान हुआ है, लेकिन खबर यह निकल कर आई कि भाई पाकिस्तान के दूतावास के पास ये बम गिरा, जहां राजदूत रहते थे उसके जो आवास थे उनके पास ये बम गिरा, लेकिन ना उस बिल्डिंग को कोई नुकसान हुआ है ना किसी को कोई नुकसान हुआ है। खबरें ये भी चल रही है कि इजराइल ने भाई कोई भी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो दूतावास के पास गिरा था जिस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज और ये समझनी होगी कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो सीधे तौर पर ईरान ने सब पर तो हमला किया। ईरान का बॉर्डर तो पाकिस्तान के पास भी है, बाकी जहां जहां बॉर्डर के पास जो जो मिले उसको सऊदी अरब मिले, यूएई मिले, कतर मिले, मतलब जो जो अमेरिका का प्रो तो पाकिस्तान भी है। आपने देखा हसीम मुनीर भी गया, शहबाज शरीफ भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके मिलते हैं, लेकिन भाई परमाणु हथियार की क्या ताकत होती है पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान खुद को एक बड़ा भाई मानता है इन खाड़ी देशों का, और यही वजह कि ईरान ने अभी तक एक भी गोला नहीं चलाया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इसलिए थोड़ा गदगद भी है, मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपना यहाँ पर सीधे तौर पर काम निकलवा रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है। इजराइल का फायदा करवा रहे हैं और चीन को इससे नुकसान भी होने वाला है। अगर ऐसा होता है, मध्यस्थता करता है, तो भाई साहब वही वाली बात हो जाएगी ना कि कुत्ते को घी जो है वो हजम नहीं होता है। तो भाई साहब पाकिस्तान को भी जो है ना वो भाई डोनाल्ड ट्रंप इतनी इज्जत दे रहे हैं कि तुम मध्यस्थता कर रहे हो, भाई तुमको चौधरी बना रहे हैं, तो वो इज्जत हजम नहीं होगी और वो खुद अपने घर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर घिरेगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं, पाकिस्तानी कभी भी इजराइल को समर्थन नहीं दे सकते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी तो पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, ये बात भी बिल्कुल तय है। पहली खबर पूरी आप समझ गए क्यों पाकिस्तान ने धमकी दी और क्या कुछ मध्यस्थता को लेकर खबरें चल रही है। दूसरी खबर आपको बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं शांति बातचीत चल रही है, खुद ही अपने मन से कह रहे हैं, सब कुछ अपने मन से कह रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कह रहा, ईरान कह रहा हम तो कर ही नहीं रहे बातचीत जी, खुद ही वो मतलब एक ईरान का डमी उनने बैठा रखा है, भाई ये ईरान, तू ईरान का आदमी है, ठीक है, उससे कह रहे तू ईरान का आदमी है, मेरे संग बातचीत कर, और फिर खुद ही मीडिया पर आकर कह देते हैं ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत चल रही है। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि बिजली घरों पर हमला कर देंगे अगर तुमने हॉर्मुज नहीं खुलवाया, उसके बाद 48 घंटे पूरे नहीं होते हैं, 5 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं कि 5 दिन तक चलो जी नहीं करते हैं, अभी भी हमारी बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा 5 दिन तक भाई बातचीत चली हमारी, कल बातचीत हुई थी। ईरान कह रहा किससे बातचीत हुई भाई, हमको तो पता ही नहीं है, लेकिन ट्रंप कह रहा है बातचीत हुई थी और अब मैं 5 दिन और तुम पे मतलब कोई बम गोला नहीं गिराऊंगा। उसके बाद 5 दिन पूरे नहीं होते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप आता है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है ईरान से। फिर ईरान कहता कोई बातचीत, कहां बातचीत, किससे कर रहे हो भाई, हमें तो बताओ, डमी आदमी में डाल रखा है क्या ईरान का कोई, उससे बातचीत कर रहे हो अकेले। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का और वक्त दे दिया कि 10 दिन के बाद हम सोचेंगे इस पर, अभी हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ईरान का तो कोई भाई जोते भी नेता है सब कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अच्छी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं, वो जमीनी युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका में जवानों की भर्ती निकली हुई है, बंपर भर्ती निकली हुई है, 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का प्लान है। ये खुद अमेरिका की रिपोर्ट में छपी हुई खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि 10,000 सैनिकों को जो है वो मिडिल ईस्ट में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ शांति का जो है हमेशा छलावा करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है और ईरान भी इस बात को भली भांति जानता है। इससे पहले भी जब आपको याद होगा 28 फरवरी के दिन, इसी साल 28 फरवरी के दिन ईरान पर जो है हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था, अमेरिका एक दिन पहले ही कह रहा था भाई साहब सफल बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान जो है हमारे सामने बातचीत को तैयार है, और दो दौर की बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से हमला कर दिया। तो ईरान समझता है, ईरान भी अपने लड़ाके तैयार कर रहा है, 1 लाख ईरानी लड़ाके तैयार हो रहे हैं, और ईरान धमकी दे रहा है अमेरिका को कि गलती मत कर देना जमीन लड़ाई लड़ने की हमसे, अगर जमीन लड़ाई में हमसे लड़ोगे तो भाई तुम 10,000 लाओगे, हमारे पास 1 लाख ईरानी लड़ाके हैं। क्योंकि ईरान अगर आप देखेंगे आबादी के मामले में भी ज्यादा है, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में भी ईरान सबसे ज्यादा है। तो जमीन लड़ाई में ईरान अपने आप को मजबूत मान रहा है। कई तस्वीरें ईरान से निकल कर आ रही है कि भाई ईरान ने जो है ना, ईरान के खुद मंत्री ने टीवी चैनल में बैठ के ये बात मानी है कि अब हमारे वहां हमने जो भर्ती की आयु सीमा थी वो 12 साल कर दी है, यानी कि 12 साल का लड़का भी अब ईरान की सेना में भर्ती हो सकता है। 1 लाख लड़ाके ईरानी सेना तैयार कर रही है। खुद वहां के मंत्री टीवी चैनल पे इसका ऐलान करते हैं कि आयु सीमा घटा दी गई है, 12 साल के लड़के अब भर्ती हो सकते हैं। तस्वीरें भी निकल कर आई कि भाई 12 साल के लड़के भर्ती भी हो चुके हैं, युवा ब्रिगेड भी बन चुकी है, और वो जो है चेक पोस्ट पर तैनात भी हैं। तो सोचिए ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है, वो नहीं मान रहा कि भाई ये आदमी बातचीत करेगा, ट्रंप बातचीत करेगा, सिर्फ धोखा देता है ये आदमी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की आग अभी थमने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप शेयर मार्केट को थोड़ा थोड़ा हरा तो कर रहे हैं, पता नहीं कब वो लाल पे चला जाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो डोनाल्ड ट्रंप भी तगड़ी कर रहे हैं। या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप भाई युद्ध के जाल में जकड़ चुके हैं, अब वो कह रहे हैं होने दो बर्बाद, अब मुझे हारने दो मिड टर्म चुनाव, क्योंकि मैं जीत नहीं सकता, अमेरिका में खुद उनका विरोध हो रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय बिल्कुल भी कमेंट में रखना ना भूलेगा। बाकी सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। धन्यवाद।